सनेचर यहूदियों के लिए सेनेत का दिन था, जिसका मतलब है कि बहुत से खानदान घरों में दोस्तों से मुलाकातों या फिर इबादत गाहों में वक्त गुजार रहे होंगे। लेकिन अचानक सुबह सवेरे रॉकेटों की बरसात ने एक ऐसे हमले के आगाज का इंदिया दिया जो मंसूबाबंदी के हिसाब से गैर मामूली था। जब ये हमला शुरू हुआ तो बहुत से इसराइली शायद सो रहे हों। नाजरीन, इसराइल पर यह हमला किसने किया? इस अचानक जंग के पीछे क्या मकासद हैं? आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 18 अक्टूबर का दिन इसराइली कैलेंडर पर सबसे बड़ी ईद और कौमी छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन 2023 की इस ईद पर फलस्तीन की आजादी के मतवालों ने, जिसे दुनिया अब तक हैरत से देख रही है, इसे तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन का नाम दिया गया। इस दिन इसराइली मजालिम, तवील मुहासरे और मस्जिद अल-अक्सा की बार बार बेहुरमती के खिलाफ फलस्तीनियों के सब्र का पैमाना ऐसा लबरेज हुआ कि हमास ने जमीनी, समंदरी और फिजाई हमलों से इसराइल का सारा जम खाक में मिला दिया। और जिस दीदा दिलेरी से इसराइल पर ताक ताक कर हमला किया, उसने मगरबी ममालिक को हैरत में मुब्तला कर दिया। नाजरीन, गजा का इलाका बहरा रोम के मशरकी साहिल पर वाक़े है, जिसे अरबी में क़ताउ गजा और उर्दू में गजा की पट्टी कहा जाता है। ये दरअसल फलस्तीनी रियासत का एक हिस्सा है जिस पर तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन हुकूमत करने की दावेदार है। फ़लस्तीनी रियासत में दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा बशमूल मशरकी यरूशलेम और गजा की पट्टी शामिल है, मगर अमली तौर पर तमाम इलाके इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग में अपने कब्जे में ले लिए थे। गजा की पट्टी की बात की जाए तो इसकी सरहद जनूब मगरिब में मिस्र के साथ 11 किलोमीटर तवील है, जबकि मशरिक में 50 किलोमीटर तवील सरहद इसराइल के साथ है। यानी गजा की पट्टी कोई 10 किलोमीटर चौड़ी और 50 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 2006 से हमास का कब्जा है। हालिया हमला भी हमास ने किया है, जिसके बानी इस्माइल हानिया हैं। हमास की बुनियाद 1987 में पहली फलस्तीनी बगावत के दौरान रखी गई थी। इससे शिया ईरान की हिमायत हासिल है और ये अखवाने मुस्लिमून के इस्लामी नजरिए जैसा नजरिया रखती है जो मिस्र में 1920 की दिहाई में कायम हुआ था। हफ्ते के दिन तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था जब रॉकेटों की बरसात शुरू हुई। गजा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली तंजीम हमास ने इस हमले का आगाज किया। हमास इससे पहले भी रॉकेट हमला करता रहता है। हमास के इन रॉकेटों के खिलाफ इसराइल का जदीद आयरन डोम नामी दिफाई मिसाइल निज़ाम उमूमन मौसर साबित होता है, लेकिन हफ्ते की सुबह इंतहाई मुख्तसर वक्त में दागे गए हजारों रॉकेटों ने इस निज़ाम को गैर मौसर कर दिया था। रॉकेटों की इतनी बड़ी तादाद साबित करती है कि इस हमले की मंसूबाबंदी महीनों से जारी थी। हमास का दावा है कि पहले मरहले में 5000 रॉकेट दागे गए, जबकि इसराइल के मुताबिक दागे गए रॉकेटों की तादाद हमास की जानिब से बताई गई तादाद से निस्फ थी। गजा की पट्टी से 60 किलोमीटर दूर इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब तक में अलार्म बजना शुरू हुए और जल्द ही मगरबी बैतुल मुक़द्दस और दीगर शहरों में जहां जहां मिसाइल गिरे, धुआं उठना शुरू हो गया। रॉकेटों की इस बरसात के दौरान हमास के मसल्लह जंगजू उन मकामात पर इकट्ठे हुए जहां से उन्होंने गजा को अलग करने वाली रुकावटें अबूर करना थी। गजा की पट्टी के गिर्द कहीं कंक्रीट से बनी दीवार है तो कहीं कांटेदार बाढ़ नस्ब है। इसके साथ साथ फौजी चौकियां मौजूद हैं, जबकि ऐसे ही हमलों की रोकथाम के लिए कैमरा नेटवर्क और सेंसर भी नस्ब हैं। चंद ही घंटों में इस रुकावट को मुख्तलिफ मकामात पर पार कर लिया गया। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अचानक इतना बड़ा हमला हमास ने कैसे किया? इसकी टाइमिंग को इतना अहम क्यों समझा जा रहा है? हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद रैफ ने हमास मीडिया पर एक नशरियात में ऑपरेशन के आगाज का ऐलान करते हुए और फलस्तीनियों से हर जगह लड़ने की अपील करते हुए कहा कि ये जमीन पर आखिरी कब्जे को खत्म करने की सबसे बड़ी जंग का दिन है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हमास का इसराइल पर हमला भी कम अज कम जुज़वी तौर पर नई इलाकाई सलामती की सफ़बंदियों की वजह से भी है। हाल ही में होने वाली सऊदिया और ईरान की सुलह होना और अब सऊदिया की इसराइल को तस्लीम करने की तरफ पेशरफ्त को इस हमले ने वक्ती तौर पर रोक दिया है और ये पैगाम दिया है कि ऐसा कोई भी फैसला जो फलस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा, उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता लुबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के मुताबिक यह सऊदी अरब के लिए एक पैगाम है जो इसराइल की तरफ बढ़ रहा है और इन अमरीकियों के लिए जो मामूल पर आने की हिमायत कर रहे हैं। जब तक फलस्तीनियों को मसावात से बाहर रखा जाएगा, उस वक्त तक पूरे खित्ते में कोई सलामती नहीं होगी। हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सोलेह अरवी ने कहा है कि हम मार कर भागेंगे नहीं, मुकम्मल जंग शुरू की है। तवक्को है कि महाज फैलेगा। हमारी जद्दोजहद का मकसद ज़मीन और मुक़द्दस मकामात की आज़ादी है। क्या हमास अपने इन ख्वाबों को पूरा कर सकेगा? इसका फैसला तो वक्त ही बतलाएगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।